भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब अब केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी और चीन के खिलाफ ये सबसे सख्त कदम भारत का। भारत और चीन के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, लेकिन चीन से तनाव के चलते भारत ने बाकी पड़ोसी देशों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं। भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी है। मतलब अब केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी सरकारी खरीद में चीनी कंपनियां बोली नहीं लगा सकेंगी। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। ये नया नियम उन देशों के बिडर्स पर लागू होता है जिनकी सीमा भारत से लगती है। भारत सरकार के फैसले का सीधा असर पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि सरकारी बयान में किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की सीमा से लगे देश के बिडर्स किसी वस्तु या सेवा की खरीद में बोली तभी लगा पाएंगे जब वे किसी अथॉरिटी के साथ पहले से रजिस्टर होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वही इस बारे में रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन के आक्रामक रवैये के 3 महीने बाद भारत ने अपना सबसे पहला सख्त ट्रेड एक्शन लिया है। भारतीय राज्यों में भी चीनी बिडर्स पर नए तरह का कंट्रोल होगा। आपको बता दें कि लद्दाख में जून महीने में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीनी कंपनियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। गुरुवार को देर रात जारी हुए आदेश में सरकार ने कहा है कि ये पाबंदियां सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एंटरप्राइजेज की तरफ से जारी किए गए टेंडर्स पर लागू होंगी। साथ ही सरकार ने कई मामलों में इस प्रतिबंध से छूट भी प्रदान की है। इनमें से एक चिकित्सा आपूर्ति की खरीद भी है। बयान में कहा गया है कि इसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर 2020 तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।